पकड़ लीजिएगा। अब बिहार प्रदेश कचहरी के लिए जो सरकार आपको नहीं बातें माने, आप आंदोलन पे क्या मांगे है आपकी? बात तो माना है सर, हम लोगों को संज्ञान भी लिया गया है, संज्ञान में है और संज्ञान में है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने आए हैं। जो अब जब आप संज्ञान में लिए तो संज्ञान में लिए तो हम लोगों का रुख देख लीजिए। जो साथी यहाँ हम लोग हैं बैठे हुए, ये आपको शहर से निलंबित नहीं होंगे। ये तमाम हम लोग गांव घर के रहने वाले लोग हैं और गांव घर से बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों को यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, जो हम लोग को ग्राम कचहरी एवं पंचायत भवन में नाइट गार्ड सुरक्षा प्रहरी, जिसने आपने रात्रि प्रहरी का अनाउंस किए हैं, डिंडोरा पीट रहे हैं पूरा देश में, ये पूरा राज्य में, तो हम लोगों को कम से कम जो ग्राम पंचायत के रहने वाले लोग हैं उन्हीं को, हम लोगों को पैनल के अनुशंसा से, हम लोगों को संघ के अनुशंसा देखते हुए हम लोगों को ही नाइट गार्ड सुरक्षा प्रहरी में दिशा निर्देश दिया जाए। हम लोग ही योगदान लेंगे। अगर यहाँ ग्राम पंचायत की बात है महोदय, ग्राम पंचायत में यहाँ हमारे मधुबनी में भेज दीजिएगा जहानाबाद वाले को, रातें में वो भाग जाएंगे। मतलब जहानाबाद में सहरसा वाले को भेज दीजिए, वो रातें में भाग जाएंगे। गांव घर का प्रकृति जो है श्रीमान जी, हमारे गांव घर में जो रहने वाले लोग हैं गांव घर का बात जानते हैं। जिसको अगर 10 लाठी लग गया हो, ये मार का हालत वही जानते हैं जो कितनी दर्द होता है। और जिसको मारे नहीं लगा है वो क्या जानेगा। इसलिए मैं बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को चरणों में अपना मस्तक टेकते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अब हम लोगों को एग्जाम नहीं लीजिए। आपने बहुत परीक्षा हम लोगों को ले लिए। हम लोग 2020 चुनाव में भी आपका जय जयकार ही किए हैं, आपका ही नाम का हम लोग जय जयकार किए, आपकी वोट देने का भी हम लोग काम किए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो बिहार के अंदर एक रोजगार और नौकरी किसका नाम है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगर रोजगार हो, अगर नौकरी हो, उसका नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में अपना मस्तक टेकते हुए कहना चाहूँगा, अब हम लोगों का एग्जाम महोदय नहीं लीजिए। अब कितना परीक्षा आप लीजिएगा। आप तो जानते हैं जो गांव घर में रहने वाले लोग, एक रात्र प्रहरी का काम करने वाले लोग सिर्फ साक्षर हो सकते, और साक्षर का आपने मान्यता दिया, बहुत बधाई है। आपका चरणों का धूल मैं अपना मस्तक पर टेकता हूँ और आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके साथ साथ मैं संजय झा को भी प्रणाम करता हूँ। आपके साथ साथ मैं नंद किशोर यादव जी को भी चरणों में अपना मस्तक टेकते हुए, मैंने जायसवाल जी को जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको भी मैं प्रणाम करने का ही काम करता आया हूं। और आप लोगों का दिशा निर्देश यही लेना चाहूँगा कि हम जो ग्राम कचहरी पंचायत से लोग हैं हम लोगों का ही दिशा निर्देश दे, अन्यथा कहीं आपका राह गलत होगा तो 2025 में वही राह ही आपका राह बताएगा। इसलिए संभर जाइए महोदय। मैंने आपका एक लड़का छोटा भाई होने के नाते आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि संभल जाइए। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में आकृष्ट कीजिए और जो चीज़ जिनका है वही चीज़ देने का काम कीजिए। उस चीज़ों पर जो अगर कहीं आप NGO हो या बेल्ट्रॉन को भेजिएगा, वो गांव समाज में टिक नहीं पाएगा। कितनी वहां पर क्या होगा ये कहना कठिन है महोदय। इसीलिए मैं आप तो मीडिया हैं, आप चौथा स्तंभ के मालिक हैं और आपके भी हाथों में बहुत कलम की गुण है और आपके बातों में भी बहुत बड़ा मसौदा बनता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, तमाम से निवेदन करता हूं। मेरा नाम राम प्रसाद पंडित, मैं संघ अध्यक्ष हूँ। सरकार आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे रही थी, इसका आप विरोध कर रहे हैं? विरोध करेंगे, खुला शब्द में विरोध करेंगे। इसके लिए क्या विधानसभा, क्या मंत्री के विभागीय मंत्री से ज्ञापन दिए हैं? हमारा हर एक जगह पर ज्ञापन है महोदय, मैं हर जगह ज्ञापन दे रहा हूं। और ये संस्था, ये हमारे साथी आज से नहीं,
22/2/2018 से ही इस गर्दनीबाग धरना स्थल पर उपस्थित है अपना मांगों के लिए। और हम लोग अपना बैनर तले बैठे बैठे, आपको 19 में कोरोना महामारी हुई जिसमें हम लोगों को धरना थोड़ा सा मैंने अस्थिर किया, बंद नहीं किया हूँ, लड़ाई मांग मेरा जारी है, थोड़ा सा अस्थिरता किया हूँ और पुनः फिर ये आज से स्टार्ट हो गए। इसलिए सिर्फ सब कामों में माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा। चलिए सर आप बोलिए, उठिए। छातापुर प्रखंड सुपौल जिला से आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज तक ग्राम पंचायत का जो भी कार्य था हर कार्य कर दिया गया, लेकिन हम लोगों के लिए रात्रि प्रहरी के रूप में कुछ नहीं सोचा गया है। माननीय सरपंच साहब, मुखिया जी, वार्ड मेंबर, वार्ड पंच सभी को कुछ में कुछ मिल रहा है, लेकिन हम लोग जो 2001 से इतना मेहनत करते आ रहे हैं, पुलिस मित्र बन करके कोरोना महामारी, शराबबंदी, हर काम में काम करते हैं और हर जगह हम लोग मौजूद होते हैं। हम लोगों के लिए क्यों नहीं आप सोच रहे हैं? आप जैसे मुख्यमंत्री बिहार को बाबू श्री कृष्ण सिंह के बाद प्रथम मुख्यमंत्री मिले हैं, आपसे यही विनती है कि आप हम लोगों के लिए सोचिए। अब समय नहीं है, यदि आप नहीं सोचिएगा तो लाचार होकर के हम लोगों को 2025 में बोल हल्ला बोल करना होगा। अन्यथा आपसे धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों का विनती को स्वीकार कीजिए। जब ग्राम पंचायत का हर अधिकार को आप दिए और ग्राम पंचायत का हर बात को आपने रखा, हर प्रतिनिधि का मान सम्मान किया, तो फिर हम लोगों के साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है? इसी शब्दों के साथ मैं अपने बात रख रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब ग्राम पंचायत को सारे अधिकार दे दिए, महिला को 50% आरक्षण दे करके ग्राम पंचायत में अधिकार दिए, तो हम लोगों के लिए क्यों सोए हुए हैं? जरा जग करके देखें। हम लोग उनका सही हर समय साथ देने वाले हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे उनका शराबबंदी हो, उसमें भी हम लोगों ने मेहनत करने का काम किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि अब 2025 नज़दीक आ चुका है, हम लोगों के लिए ज़रा सोचिए, अन्यथा हम लोगों को लाचार हो करके 2025 में बोल हल्ला बोल करना होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से नंदन विनंदन अभिनंदन सब कुछ कर रहा हूँ कि हम लोगों के लिए ज़रा सोचा जाए। यही आ गया तो 2025 में हम लोग आपके साथ नहीं हैं।